हेलो बच्चों, कैसे हो। तो जैसा कि तुम बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन मैंने दिया है द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज ₹800 एंड डिस्काउंट इज 15%, फाइंड सेलिंग प्राइस। तो अब जैसा कि क्वेश्चन तुम बोर्ड पे देख रहे हो कि यहाँ पर मार्क प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट क्या होता है। तो देखो, मैंने बोर्ड पर जो है सबका डिफिनेशन लिख दिया है। तो सबसे पहला जो आता है वो है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या होता है, उसको शॉर्ट में हम लोग एमपी बोलते हैं। इसको लिस्ट प्राइस भी कहा जाता है। तो डिफिनेशन क्या है, द प्राइस डैट इज प्रिंटेड ऑन आर्टिकल्स, यानी वो मूल्य जो तुम्हें आर्टिकल्स पर छपे हुए मिलेंगे। जैसे किताब के पीछे छपा हुआ रहता है या कुछ सामान होंगे तो उसके पीछे छपा हुआ रहेगा। तो जो प्राइस किसी भी आर्टिकल्स पर प्रिंटेड रहेंगे, छपे हुए रहेंगे, वही मार्केट प्राइस कहलाता है। दूसरा है सेलिंग प्राइस। क्या है, तो वो प्राइस, द प्राइस एट विच आर्टिकल इज़ सोल्ड। तो जिस प्राइस पे दुकानदार आर्टिकल को बेचता है उसी को सेलिंग प्राइस कहा जाता है। या फिर हम जिस प्राइस में ख़रीदते हैं दुकानदार से, तो वो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस माना जाता है। तीसरा है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होगा कि जब हम सामान खरीदते हैं तो हम लोगों को कुछ रिड्यूस करके पे करना पड़ता है, या फिर दुकानदार हम लोगों को अलाउ करता है कि हम लोग लेस देन मार्क प्राइस से कुछ पे करें। तो जब हम लोग कम करके जो पे करते हैं, जो हम लोगों के लिए सेविंग भी कहलाता है कि वो पैसा बच गया, वही जो है डिस्काउंट कहलाएगा। तो अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मार्क प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है और डिस्काउंट क्या है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने पहले ही पढ़ा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मार्क प्राइस बुक का जो है 800 है, डिस्काउंट 15% है, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला देखो, सॉल्व करेंगे। देखो मैंने क्या कहा कि एमपी कितना, एमपी में मार्क प्राइस कितना है। तो आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है, या बुक बोल दे, यहाँ पे तो क्वेश्चन में मैंने बुक दिया है, तो एमपी जो है बुक का कितना होगा, तो वो तुम्हारा कितना दिया हुआ है, ₹800। अच्छा, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, तो डिस्काउंट दिया हुआ है 15%। अब हम लोगों को क्या निकालने के लिए कहा गया है, बोला है सेलिंग प्राइस निकालो। तो देखो, मैंने पिछला परसेंटेज का एक चैप्टर दिखाया था जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया कि कोई भी चीज़ अगर वैल्यू दिया हुआ रहता है, अगर उसमें कुछ जुड़ा हुआ नहीं हो तो वो 100% के बराबर है। यहाँ पर भी जो 8% का जो मार्केट प्राइस दिया हुआ है, इसको हम लोग अगर परसेंट में बोलेंगे तो ये मेरा 100% के बराबर है। अब उसमें से कहा जा रहा है कि डिस्काउंट 15% देंगे, तो इसका मतलब है कि जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा वो कितना परसेंट के बराबर होना चाहिए, वो मेरा होना चाहिए 85% के बराबर, क्योंकि डिस्काउंट माइनस करके पे करना है। तो डिस्काउंट छोड़ के जो होगा वही ना लिखेंगे, वही सेलिंग प्राइस होगा परसेंट में अगर देखा जाए। तो 85% जो है तुम्हारा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। परसेंट के मामला में अगर देखें तब, तो हम लोगों को अगर बोलेगा कि सेलिंग प्राइस निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे कि वही 85% निकाल लेंगे एमपी के ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर। तो जैसा कि तुम देखो, मैंने पहले ही लिख के रखा है, तो 85% के लिए कर देंगे 85/100। और मार्क प्राइस कितना है, तो मार्क प्राइस दिया होता है 800। अब यहाँ से तुम 20 काट दो, बचेगा 8। 8 से इसको गुना कर दो, तो 8 × 40, 7 में 4, 8 को 8 से करेंगे 64, 64 × 4 68, यानी 680। तो यही तुम्हारा जो है सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जैसा कि तुम बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हो मैंने कैसा सॉल्व किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना है। तो वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।